जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रुप डी रेलवे की परीक्षा 17 अगस्त यानी आज से प्रारंभ हो चुकी है और फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं इस शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है Na2CO3.10H2O। तो आज इस टॉपिक पे और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे जो आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न बनेगा कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो आप इसका उत्तर मुझे कमेंट में बताएंगे कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा क्या होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। फुल फॉर्म ऑफ MIC। MIC का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन विच मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? हेराल्ड डोमर मॉडल। इससे और क्या पूछा जा सकता है? इसका ड्यूरेशन यानी इसकी अवधि कब से कब तक चली। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंडर विच इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाइड कोविड वैक्सीन टू कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। किस पहल के तहत भारत सरकार ने दुनिया भर के देशों को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति की? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है वैक्सीन मैत्री। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेरियार रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ विच स्टेट। यानी पेरियार नदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? इसका सही उत्तर है केरल। पेरियार नदी निकलती है तमिलनाडु से। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न याद आया। पेरियार नदी पर कौन सा बांध स्थित है? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेम ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज चेंज इन विच ईयर। यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस वर्ष में बदल दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ईयर 2021। आपके लिए एक प्रश्न देता हूँ कि राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या है? आप मुझे ज़रूर बताएं राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिल्वर मेडल इन रेसलिंग चैंपियनशिप वन बाय। यानी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? इसका उत्तर है अंशु मलिक। आप मुझे बताएंगे कि ये किस वेट कैटेगरी में खेलती हैं, यानी कितने किलो वर्ग की कैटेगरी में ये खेलते हैं, कितने किलोग्राम की कैटेगरी में। अगला प्रश्न है साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी। यानी विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है कैल्सीफेरॉल। अच्छा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आप सबको पता ही होगा, रिकेट्स। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बायोटिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। यानी बायोटिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? इसका सही उत्तर है विटामिन B7।
आप मुझे विटामिन बी 7 की कमी से होने वाले रोग या डिसीज़ का बताएंगे कमेंट में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला था, एक न्यूमेरिकल आया था जो कि इस फॉर्मूले पे था, F=ma, यानी हमें मास और एक्सीलरेशन दिया हुआ था और हमें फोर्स निकालना था। जो कुछ भी नहीं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके फोर्स निकल जाएगा। आप कमेंट में फोर्स, मास और एक्सीलरेशन इन तीनों की एसआई यूनिट कमेंट करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फॉर्मूला। अच्छा, अगला न्यूमेरिकल जो पूछा गया था वो था W=Fs, इस फॉर्मूला पर आधारित था, यानी वर्क डन पूछा था हमें और दिया क्या हुआ था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या करना था, वर्क या कार्य निकालने के लिए बल को डिस्प्लेसमेंट से गुणा करना था, यानी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना था सिंपली। आप मुझे वर्क और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट कमेंट करेंगे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। कोशिका के आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है लाइसोसोम्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नोबेल प्राइज टू सीवी रमन वॉज गिवन इन विच ईयर? तो ये सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? वर्ष 1930 में। अच्छा, किस क्षेत्र में? फिजिक्स या भौतिकी। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। आप कमेंट में बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में और किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन सा विटामिन रक्त के थक्के से संबंधित है? इसका उत्तर है विटामिन के। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है इससे, रक्त के थक्के से संबंधित प्रोटीन। अगर रक्त के थक्के से संबंधित प्रोटीन पूछे तो इसका उत्तर हुआ फाइब्रिनोजन प्रोटीन। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम लोकपाल, इसका उत्तर है पीसी घोष, यानी उनका पूरा नाम क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। इंडियाज फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल्स। जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड वैक्सीन का क्या नाम है? एनोकोवैक्स। चलिए आगे चलते हैं। विच टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट HIV, यानी HIV का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसका सही उत्तर है एलिसा टेस्ट। आप कमेंट में मुझे HIV की फुल फॉर्म या पूर्ण रूप बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है ऑयल ऑफ विट्रियल या विट्रियल का तेल किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे एसिडों का किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उत्तर है MgOH2। अच्छा, MgOH2 कौन सा रिएक्शन करता है? ये आप लोगों को पता होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसके साथ मिलकर? HCl। क्योंकि HCl जो होता है वो एक एसिड है, यानी अम्ल है, और जो MgOH है वो क्षारीय प्रकृति का है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्टिकल 231 इज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 231 संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक कॉमन हाई कोर्ट होता है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? 231 के तहत। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 231 के तहत ही इस्टेब्लिश्ड किया हुआ है, क्योंकि वो चार राज्यों
का कॉमन हाई हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इतने प्रश्न थे आज की पहली शिफ्ट से। अगर आप और प्रश्न चाहते हैं अगली आने वाली शिफ्ट से और मैथ्स रीजनिंग के प्रश्न भी चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। मैं आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा आने वाले शिफ्ट और आने वाले फेजेस की RRC ग्रुप डी। ओके, थैंक यू।